इनका दुर्भाग्य है उस ऊपर वाले ने इनको औलाद भी नहीं दिया, तो औलाद का दर्द ये क्या जानेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और सबसे बड़ी खबर आ गई है। इस बार सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सबसे घटिया टिप्पणी कर दी है। इस टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर बे औलाद तक की बात कह डाला है। अफजाल अंसारी के इस घटिया बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। आज के खबरों के मुताबिक हम आपको बताते हैं, गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा, जिसका परिवार न हो उसे राजा नहीं बनाना चाहिए। औलाद नहीं है तो औलाद का दर्द क्या जानेंगे। अब सोचिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो खुद को गरीब, पिछड़ों और वंचितों की राजनीति करने वाली पार्टी बताती है, लेकिन असलियत में भाजपा नेताओं पर निजी प्रहार करके अपनी घटिया सोच को उजागर करती है। सवाल यह है कि क्या अब समाजवादी की राजनीति मोदी योगी के निजी जीवन को गाली देने तक ही सिमट गई है। यूपी की सियासत में जब जनता विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार पर बहस चाहती है, तब अफजाल अंसारी जैसे नेता चाणक्य का हवाला देकर औलाद और परिवार पर तंज कस रहे हैं। और जरा गौर कीजिए, ये वही अफजाल अंसारी हैं जिनका परिवार अपराध और जेल की राजनीति का प्रतीक माना जाता है, और आज वही भाजपा के खिलाफ नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। हकीकत यह है कि अफजाल का ये बयान सीधे सीधे इंडिया गठबंधन की हताशा और बौखलाहट का सबूत है, क्योंकि बिहार में लालू यादव परिवार की राजनीति को बचाने में लगे हैं, दिल्ली में कांग्रेस गांधी परिवार का ढाल बनकर खड़ी है, और अब यूपी में समाजवादी पार्टी खुद को बचाने के लिए मोदी योगी पर निजी वार करने में लगी है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। अफजाल अंसारी ने इस बयानबाजी के बीच आरएसएस और मोहन भागवत की तारीफ का एक नया पॉलिटिक्स एजेंडा भी सेट करने की कोशिश की है। साफ है कि विपक्ष आरएसएस प्रमुख की नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए वाली राजनीति को हथियार मानकर भाजपा को उसके ही घर में घेरना चाहा। पर जरा सोचिए, जब मोदी योगी देश और प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं, जब भाजपा सबका साथ सबका विकास की राजनीति कर रही है, तब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन निजी गालियों और औलाद वाले घटिया विषम पर उतर आया है। यूपी की जनता सब देख रही है। ये लड़ाई अब परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की हो चुकी है। एक तरफ भाजपा है जो देश और समाज के लिए सबको परिवार मानती है, दूसरी तरफ वो समाजवादी है, कांग्रेस है, जो अपनी राजनीति दुकान बचाने के लिए मोदी योगी के निजी जीवन पर वार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी योगी की राजनीति जनता के परिवार को सुरक्षित कराती है, रोजगार देती है, विकास देती है, और यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। अफजाल अंसारी का यह बयान न सिर्फ समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है, बल्कि ये साबित कर देता है कि विपक्ष के पास अब ना एजेंडा बचा है, ना कोई नैतिक मुद्दा बचा है, तो बस गाली गलौज और निजी हमले। और ऐसे राजनीति का जवाब यूपी की जनता 2027 में भी वैसे ही देगी जैसे 2014, 17, 19 और 22 में देती आई है। दोस्तों, समझ सकते हैं कि आगामी चुनाव के पहले बिहार में राहुल गांधी की जनसभा के दौरान तथाकथित लोगों ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी, अब उत्तर प्रदेश में अफजाल अंसारी जैसे सांसद बे औलाद और औलाद वाली कहानी बता रहे हैं। यानी कि अपने पावर पॉलिटिक्स के गेम में प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि यूपी की सियासत में सेफ बचेंगे। और इन्होंने दूसरा जो चाणक्य गेम खेला, जो दूसरे शब्दों पर गेम खेला, वो आरएसएस का बखान करके भाजपा को ही घेरने की जो पॉलिटिक्स खेली है, ये आगामी चुनाव नहीं, बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बाउंडर लेकर आएगी, जिससे समाजवादी पार्टी को सियासी गलियारों में बड़ा झटका लगेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सन टीवी डिजिटल उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें सन टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत, और हाँ,
अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।